कोई भी पुरुष ये बात खुलकर नहीं कहता, लेकिन हर पुरुष ये महसूस करता है। जब कोई सुंदर स्त्री सामने से गुजरती है तो एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, बातें रुक जाती, सांस धीमी हो जाती, आंखें अपने आप उसकी तरफ मुड़ जाती और भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे तुम न रोक सकते हो न ठीक से समझ सकते हो। तुमने सोचा होगा कि ये बस शरीर का मामला है, बस वासना है, बस कमजोरी है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, ये उससे कहीं ज्यादा पुराना है। आज जो बात होगी वो तुम्हें कोई नहीं बताता, न माँ बाप, न दोस्त, न कोई किताब। ये वो सच है जो हर पुरुष के भीतर दबा पड़ा है, लेकिन जिसे कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। अगर आज ये समझ गए तो स्त्री के प्रति तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा और सबसे बड़ी बात, खुद को समझने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। पहली बात, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और भीतर कुछ हलचल होती है तो वो तुरंत सोचता है कि ये उस स्त्री की वजह से हो रहा है, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। वो हलचल उस स्त्री ने नहीं बनाई, वो हलचल तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी। बस एक स्पर्श चाहिए था जगाने के लिए, और वो स्पर्श उस स्त्री की उपस्थिति ने दिया। सोचो, जैसे एक सूखा हुआ बीज जमीन में पड़ा होता है महीनों से चुपचाप, फिर एक दिन बारिश आती है और वो बीज फूट पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये जीवन बारिश ने दिया या बीज के भीतर पहले से था। बारिश सिर्फ एक कारण बनी, जीवन तो बीज में पहले से ही छिपा हुआ था। ठीक वैसे ही जब कोई सुंदर स्त्री सामने आती है तो वो तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देती है। वो ऊर्जा तुम्हारी है, उसकी नहीं, लेकिन मनुष्य इतना अचेत है कि वो हमेशा बाहर खोजता है जो भीतर है। दूसरी बात, इस संसार में दो तरह की ऊर्जाएं हैं, एक कठोर, एक कोमल, एक तर्क की, एक भाव की, एक जो जीतना चाहती है, एक जो बहना चाहती है, और ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को खींचती हैं। ये खिंचाव प्राकृतिक है, ये कोई कमजोरी नहीं, ये अस्तित्व का नियम है। पुरुष वर्षों से खुद को कठोर बनाता आया है। समाज ने उसे सिखाया है कि रोना कमजोरी है, भावुक होना कमजोरी है, कोमल होना कमजोरी है। तो उसने अपने भीतर की कोमलता को दबाते दबाते एक दिन उसे इतनी गहराई में दफन कर दिया कि वो खुद भी भूल गया कि वो कभी कोमल था। और जब वो किसी स्त्री को देखता है जिसमें वो कोमलता जीवित है, बह रही है, सांस ले रही है, तो उसके भीतर कुछ टूटता है, कुछ खुलता है। वो अपनी खोई हुई चीज को पहचानता है और वही पहचान आकर्षण बन जाती है। इसीलिए जो पुरुष जितना ज्यादा कठोर होता है, जितना ज्यादा संवेदनशीलता को दबाकर जीता है, वो स्त्री की ओर उतना ही तीव्र खिंचाव महसूस करता है, क्योंकि वो खिंचाव असल में उसके अपने भीतर की उस कोमलता का बुलावा है जिसे उसने कभी जगह नहीं दी। तीसरी बात, अब एक और गहरी परत खोलते हैं। सुंदरता क्या होती है? चेहरे का रंग, नाक की बनावट, आंखों का आकार? नहीं, सुंदरता इन सब से बहुत आगे की चीज है। तुमने कभी ऐसी स्त्री देखी होगी जो साधारण सी दिखती है, लेकिन जब वो कमरे में आती है तो पूरा कमरा बदल जाता है, एक जीवंतता आ जाती है, एक खुशबू सी फैल जाती है और तुम खिंचते हो उसकी तरफ। और तुमने ऐसी स्त्री भी देखी होगी जो बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास बैठने पर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे किसी खूबसूरत मकान में कोई रहता ही नहीं। तो असली सुंदरता क्या है? असली सुंदरता वो ऊर्जा है जो भीतर से बाहर आती है, वो जीवंतता है, वो उपस्थिति है। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित होता है, जब वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक पूरी ऊर्जा बनकर मौजूद होता है, तो वही असली सुंदरता है, और यही सुंदरता सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। चौथी बात, हर मनुष्य अधूरा पैदा होता है। ये कोई दोष नहीं, ये अस्तित्व की योजना है। क्योंकि अगर मनुष्य पूर्ण होता
तो वो कभी किसी की तरफ नहीं बढ़ता, वो अकेले बंद पड़ा रहता। ये अधूरापन ही उसे जोड़ता है, ये अधूरापन ही उसे चलाता है, ये अधूरापन ही उसे जीवित रखता है। पुरुष के भीतर एक हिस्सा है जो हमेशा तलाश में रहता है। वो तलाश क्या है? वो तलाश है उस पूर्णता की जो उसे लगती है कहीं बाहर है। और जब कोई सुंदर स्त्री उसके सामने आती है तो उसे लगता है शायद यही वो पूर्णता है जो मुझे चाहिए थी, शायद यही मेरा अधूरा हिस्सा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा भ्रम जन्म लेता है। पांचवी बात, वो भ्रम यह है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हारा अधूरापन भीतर है, और जो भीतर है उसे बाहर से नहीं भरा जा सकता। तुम किसी को पाकर भी देखोगे तो वही खालीपन फिर लौट आएगा, क्योंकि वो खालीपन उस स्त्री की अनुपस्थिति से नहीं था, वो खालीपन तुम्हारे अपने भीतर से था। लेकिन मनुष्य ये नहीं देखता, वो उस स्त्री को देखता है और अपनी सारी उम्मीदें उस पर डाल देता है। वो सोचता है ये आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, और जब सब ठीक नहीं होता तो वो निराश होता है, दोषी उसे ठहराता है, रिश्ता टूट जाता है और वो फिर किसी और में वही पूर्णता खोजने निकल पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है जीवन भर, क्योंकि जड़ पर कोई ध्यान ही नहीं देता। छठी बात, अब एक और रहस्य। जब कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो वो असल में उसे नहीं देखता, वो अपनी कल्पना को देखता है। वो उस स्त्री पर अपने सपने थोप देता है, अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, अपना आदर्श। वो सोचता है ये ऐसी होगी, ये मुझे समझेगी, ये मुझे वो देगी जो मुझे चाहिए। लेकिन वो स्त्री उसकी कल्पना नहीं है, वो एक स्वतंत्र इंसान है। उसके अपने सपने हैं, अपनी तकलीफें हैं, अपना संसार है। और जब वो कल्पना असलियत से टकराती है तो आकर्षण टूट जाता है। लोग कहते हैं वो बदल गई। नहीं, वो नहीं बदली, तुम्हारी कल्पना टूटी। तुमने उसे देखा ही नहीं था, तुमने अपनी इच्छाओं को देखा था। सातवीं बात, अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वासना और प्रेम, ये दो अलग चीजें, बिल्कुल अलग, लेकिन लोग इन्हें एक ही समझते हैं। वासना में तुम दूसरे को एक साधन की तरह देखते हो, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें उस अनुभव की जरूरत है जो वो दे सकती है। वासना लेना चाहती है, वासना उपभोग करना चाहती है। वासना में दूसरा इंसान महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है वो सुख जो उससे मिलने की उम्मीद है। प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम में तुम दूसरे को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके दुख को महसूस करना चाहते हो, उसकी खुशी में शामिल होना चाहते हो। प्रेम देना चाहता है। प्रेम में दूसरे का अस्तित्व तुम्हारे लिए बहुमूल्य होता है, और अधिकांश आकर्षण इन दोनों के बीच कहीं झूलता रहता है, न पूरी तरह वासना, न पूरी तरह प्रेम। इसीलिए लोग उलझे रहते हैं। आठवीं बात, अब एक बहुत सूक्ष्म बात। पुरुष सुंदर स्त्री से सिर्फ आकर्षित नहीं होता है, वो उसके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहता है, और ये इच्छा बहुत गहरी है। जब कोई सुंदर व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करता है तो तुम्हें लगता है तुम मूल्यवान हो, तुम योग्य हो, तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। और इसीलिए बहुत पुरुष सुंदर स्त्री को पाना चाहते हैं। वे उसे नहीं चाहते, वे उस भावना को चाहते हैं जो उसके साथ होने से आती है। ये अहंकार की भूख है, और अहंकार की भूख कभी पूरी नहीं होती। तुम जितना उसे भरने की कोशिश करते हो वो उतनी ही बढ़ती जाती है। नौवीं बात, अब एक बहुत जरूरी बात। जो आकर्षण केवल चेहरे पर टिका हो वो एक दिन जरूर टूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि चेहरा बदलता है समय के साथ, उम्र के साथ, परिस्थितियों के साथ। जो आज जवान है वो कल बूढ़ा होगा, जो आज चमकता है वो कल धुंधला पड़ जाएगा। और अगर तुम्हारा पूरा आकर्षण सिर्फ उस चमक पर था तो जैसे जैसे चमक जाएगी वैसे वैसे आकर्षण भी जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी की चेतना को महसूस किया, उसके भीतर की उस ऊर्जा को पहचाना जो शरीर से परे है, तो फिर समय उस रिश्ते को नहीं तोड़ता,
बल्कि वो रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जाता है। 10वीं बात, आकर्षण से डरो मत। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन जागरूकता के बिना आकर्षण एक जाल बन जाता है, और जागरूकता के साथ वही आकर्षण एक दरवाजा बन जाता है। जागरूकता का अर्थ है कि जब भीतर कुछ हलचल हो तो तुम उसे देखो, समझो, पूछो कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, क्या ये वासना है, क्या ये अकेलापन है, क्या ये प्रेम की भूख है, या क्या ये सच में किसी को महसूस करने की इच्छा है। जो ये पूछ सकता है वो आकर्षण का गुलाम नहीं बनता। 11वीं बात, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? एक जागरूक इंसान जो अपनी इच्छाओं को देख सके, जो अपने डर को पहचान सके, जो अपनी भूख को समझ सके, और जो ये सब जानते हुए भी प्रेम कर सके। क्योंकि जागरूकता सुंदरता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। तब वो सुंदरता केवल आंखों की नहीं रहती, वो पूरी उपस्थिति की सुंदरता बन जाती है। और ऐसी उपस्थिति के सामने जो आकर्षण होता है वो केवल शरीर का नहीं रहता, वो आत्मा का आकर्षण बन जाता है। 12वीं बात, अब एक और परत। जब तुम किसी सुंदर इंसान को देखते हो तो समय एक पल के लिए रुक जाता है। तुम सोचने से महसूस करने में आ जाते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो महसूस करना भूल गया है। वो लगातार सोचता रहता है। भूत की यादें या भविष्य की चिंताएं, वर्तमान में वो कभी होता ही नहीं। और जब कोई सुंदर चेहरा सामने आता है तो वो एक पल के लिए वर्तमान में खींच आता है। वो क्षण में होता है और वही क्षण आकर्षण कहलाता है। असल में वो आकर्षण उस इंसान का नहीं था, वो वर्तमान का आकर्षण था। और वर्तमान में होना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। 13वीं बात, पुरुष सुंदर स्त्री को इसलिए भी पाना चाहता है क्योंकि वो उसे जीवन का एक वादा लगती है। वो सोचता है अगर ये मेरे साथ हो गई तो जीवन सुंदर हो जाएगा, दुख कम हो जाएंगे, अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक भ्रम है, एक सुंदर भ्रम। जीवन की सुंदरता किसी एक इंसान के आने से नहीं आती, वो सुंदरता भीतर से आती है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। जब तुम जागरूक होते हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। कोई दूसरा इंसान तुम्हारे जीवन को सुंदर नहीं बनाता, वो सिर्फ उस सुंदरता को प्रकट होने में मदद कर सकता है जो पहले से तुम्हारे भीतर है। 14वीं बात, अब एक और गहरी सच्चाई। प्रेम और स्वामित्व एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन आकर्षण के बाद अधिकांश लोग तुरंत स्वामित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे कहते हैं ये मेरी है, वैसे ही एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, एक बंधन शुरू हो जाता है। और जहां बंधन है वहां धीरे धीरे प्रेम मरने लगता है। क्योंकि प्रेम पिंजरे में नहीं रहता, प्रेम खुले आकाश की तरह है। तुमने कभी किसी पक्षी को पिंजरे में देखा होगा? वो बोलता है, खाता है, रहता है, लेकिन उसकी उड़ान खत्म हो जाती है और पक्षी की असली सुंदरता उड़ान में है। वैसे ही इंसान की असली सुंदरता उसकी स्वतंत्रता में है। और जब तुम किसी को कैद करते हो तो उसकी वो सुंदरता जो तुम्हें आकर्षित करती थी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 15वीं बात, अब एक बहुत सुंदर दृष्टि। जब कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है और सिर्फ उसकी सुंदरता का आनंद लेता है बिना उसे पाने की हड़बड़ी के, तो वो आकर्षण शुद्ध हो जाता है। जैसे तुम एक फूल के सामने खड़े हो, तुम उसकी खुशबू लेते हो, उसके रंग को देखते हो, तुम्हारा हृदय भर जाता है, लेकिन तुम उसे तोड़ने नहीं दौड़ते। तुम जानते हो कि फूल अगर टहनी पर है तो जीवित है, अगर तुमने तोड़ लिया तो कुछ घंटों में मुरझा जाएगा। वही बात इंसानी रिश्तों में भी है। जो आकर्षण में पकड़ नहीं होती वो आकर्षण सबसे शुद्ध होती है, और वही शुद्ध आकर्षण धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदलती है। 16वीं बात, समाज ने पुरुष को एक बहुत खतरनाक सीख दी है। ये सीख है कि सुंदर स्त्री पाने की चीज है, जीतने की चीज है, एक उपलब्धि है। इसीलिए बहुत पुरुष स्त्री को प्रेम नहीं करते, वे उसे जीतना चाहते हैं। और जीत में प्रेम नहीं होता, जीत में अहंकार होता है।
और जहां अहंकार है वहां दूसरा इंसान दिखता ही नहीं। यही कारण है कि बहुत रिश्ते बहुत तीव्रता से शुरू होते हैं, लेकिन जल्दी ही उनमें एक खालीपन आ जाता है, क्योंकि जीत के बाद जीतने वाले को अगली जीत चाहिए और तब वो फिर बाहर निकल पड़ता है। 17वीं बात, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुंदरता केवल स्त्री में होती है? नहीं, सुंदरता हर जगह है, लेकिन पुरुष का मन स्त्री की सुंदरता से सबसे जल्दी प्रभावित होता है। ये जैविक भी है, ये मनोवैज्ञानिक भी है और ये ऊर्जात्मक भी है। लेकिन मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य जागरूक हो सकता है, वो अपनी प्रवृत्तियों को देख सकता है, उन्हें समझ सकता है और उनके बारे में एक चुनाव कर सकता है। जो सिर्फ प्रवृत्ति से जीता है वो पशु से अलग नहीं। जो प्रवृत्ति को देखते हुए भी जागरूक रह सकता है वही सच्चा मनुष्य है। 18वीं बात, जब तुम किसी स्त्री की सुंदरता को सतह पर देखते हो तो तुम शरीर देखते हो। जब तुम थोड़ा गहरे जाते हो तो तुम उसकी ऊर्जा महसूस करते हो, और जब तुम और गहरे जाते हो तो तुम उसकी चेतना को छूते हो। उसकी आंखों में वो दुख जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, उसकी मुस्कान के पीछे वो थकान जो वो हर रोज छिपाती है, उसके हंसने में वो अकेलापन जो रात को उसके साथ होता है। जब तुम ये देख सकते हो तो तुम पहली बार सच में उसे देख रहे होते हो, और तब जो महसूस होता है वो आकर्षण नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, वो जुड़ाव बन जाता है, वो समझ बन जाता है और वो करुणा बन जाती है। 19वीं बात, अब एक बहुत जरूरी बात जो कम लोग सुनना चाहते हैं। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो, अगर तुम अकेले बैठकर शांत नहीं रह सकते, अगर तुम्हें हर समय किसी का साथ चाहिए तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम किसी पर निर्भर होगे। और निर्भरता प्रेम नहीं है, निर्भरता एक जरूरत है, एक कमजोरी है। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो तुम उसे प्यार नहीं करते, तुम उसका उपयोग करते हो, भले ही तुम्हें यह एहसास ना हो। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब तुम पहले से ही भीतर से भरे हुए हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लेकिन तुम फिर भी किसी के साथ होना चाहते हो। उस साथ में एक आनंद है, वो आनंद मिलकर बांटने का है, खालीपन भरने का नहीं। 20वीं बात, सुंदरता तुम्हें ध्यान सिखा सकती है अगर तुम जागरूक हो। जब कोई सुंदर चेहरा, कोई गहरी आंखें, कोई स्वाभाविक मुस्कान तुम्हारे सामने आती है और तुम एक पल के लिए रुक जाते हो, सब कुछ शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं, तो उस पल को पहचानो। वो पल ध्यान का द्वार है, वहां तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, न भूत है न भविष्य है, बस ये क्षण है और यही क्षण जीवन है, बाकी सब कल्पना है। इसीलिए सुंदरता का असली उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं है, सुंदरता का असली उद्देश्य तुम्हें उस क्षण में खींचना है जहां तुम सच में जीवित हो। 21वीं बात, अब एक बहुत सूक्ष्म रहस्य। स्त्री एक दर्पण की तरह है, उसके सामने खड़े होकर पुरुष अपने भीतर की हर चीज देखता है, अपनी भूख, अपना अकेलापन, अपनी इच्छाएं, अपना डर, अपना प्रेम, अपनी वासना, सब कुछ उसमें दिखाई देता है। लेकिन अधिकतर पुरुष इतना साहस नहीं रखते कि वे उस दर्पण में खुद को देख सके, इसलिए वे पूरी ऊर्जा बाहर फेंक देते हैं। वे कहते हैं वो मुझे आकर्षित कर रही है, वो मुझे बेचैन कर रही है, वो मेरे दिमाग में है। नहीं, वो तुम्हारे भीतर जो है उसे दिखा रही है। दर्पण दोष नहीं देता, दर्पण सिर्फ दिखाता है। 22वीं बात, जब तुम किसी को पहली बार देखते हो और कुछ महसूस होता है तो उस पल में रुको, भागो मत, उसे पाने की हड़बड़ी मत करो, बस उस अनुभव को होने दो। देखो भीतर क्या उठ रहा है, कौन सी तरंग है, कौन सी इच्छा है, कौन सा सपना जाग रहा है, कौन सी पुरानी याद ताजा हो रही है। यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देखा नहीं जाता वो नियंत्रित करता है और जो देख लिया जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। 23वीं बात, जब प्रेम जागरूकता के साथ होता है तो वो एक साधना बन जाता है। तब तुम दूसरे के बारे में नहीं सोचते, तुम दूसरे को महसूस करते हो, तुम उसकी जरूरतों के बारे में सोचते हो,
उसकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाती है, उसका दुख तुम्हें भी छूता है। ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें शरीर में नहीं हैं, इसकी जड़ें किसी गहरी जगह में हैं जहां समय नहीं पहुंचता। 24वीं बात, तो अगली बार जब तुम किसी को देखो और भीतर कुछ हलचल हो तो ये प्रश्न पूछो, मैं किससे आकर्षित हूं? उसके चेहरे से, उसकी ऊर्जा से, या उस अनुभव से जो उसे देखकर मेरे भीतर जागा? अगर तुम ये पूछ सकते हो तो पहली बार तुम आकर्षण के बारे में सच में जागरूक हो रहे हो, और जागरूकता एक बार आ जाए तो फिर वही पुरानी नींद में लौटना मुश्किल हो जाता है। 25वीं और अंतिम बात, आकर्षण गलत नहीं है, प्रेम गलत नहीं है, सुंदरता गलत नहीं है,